शुरू करें। सभी भाई ओके। बहन आ गए। सभी भाई बहन आ गए, शुरू करें। जी। ओके, थैंक यू फॉर परमिशन। हमने कल काफी सारे रिसर्च डिजाइन के बारे में पढ़ा था। टुडे अगेन वी आर गोइंग टू मूव अहेड विद सम मोर रिसर्च डिजाइंस, जो आपके बुक 3 में जितने चैप्टर 3 बुक 1 में जितने भी दिए हैं। आज जो सबसे पहला है वो है एक्स पोस्ट फैक्टो डिजाइन। जैसे कि शब्द बताता है, एक्स पोस्ट फैक्टो मीन्स ऐसी चीज जो हो चुकी है। इट इज ऑल्सो नोन एज रिट्रोस्पेक्टिव, हाँ। पीछे इसका जिसकी। ऑडियो शायद ना उसमें से आ रहा है। ये कल भी हो रहा था, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसे। क्या अभी ठीक है? डिस्टर्बेंस? इज इट ओके नाउ? और पेज नंबर कौन सा होगा भाई जी? बहन जी, मुझे पेज नंबर नहीं मालूम। आप प्लीज बुक मत देखिए। ओके। आप जो मैं बोल रहा हूँ वो सब सुनेंगे नहीं, समझ नहीं पाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप मैंने पीपीटी ये भी आपको भेज रखी है, पहले ही ग्रुप में डाल रखी है। आगे जो पढ़ाऊंगा वो भी डाल दूंगा। आप मेरी पीपीटी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यू विल बी एबल टू स्कोर 100 on 100। ओके। हाँ। पढ़ाते समय बुक मत देखो। तो एक्सपोस्ट फैक्टो डिजाइन, जो उसको हम रिट्रोस्पेक्टिव और कॉजल कॉजल कंपैरेटिव डिजाइन भी कहते हैं। रिट्रोस्पेक्टिव का जैसे कि मतलब है, लिटरल मीनिंग है, डिक्शनरी मीनिंग, जो चीज हो चुकी है पहले से। कोई इंटरवेंशन, कोई घटना पहले ही हो रखी है। जैसे आप देखते हैं वायरस कोरोना का आया, कोई बीमार हो गया, फिर वो डॉक्टर के पास गया, तो वायरस जो इंटरवीन करना था वो कर चुका था। आपने कोई इंटरवेंशन नहीं करना है। आपने खाली उसके बाद स्टडी करना है कि उसका क्या इम्पैक्ट हुआ। It is a research to investigate a relationship between an independent variable, suspected cause, virus, and a DV, observed effect। किसी के लंग्स पे असर पड़ा, किसी के ब्रेन पे पड़ा, किसी के किडनी पे, उस वक्त अफेक्ट कहाँ हुआ। आफ्टर द फैक्ट यानी जो असर होना था वायरस का या किसी भी घटना का, वो पहले से हो चुका है। इट इन्वॉल्व स्टडी ऑफ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, जो पहले से कंडीशन है, और वेरिएबल विदाउट एनी एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन। आपको किसी भी वेरिएबल को मैनिपुलेट करने की आवश्यकता नहीं। इसके की एस्पेक्ट्स क्या हैं, की फीचर्स क्या हैं? नंबर 1, नो एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन। इसमें कोई एक्सपेरिमेंटल आपको मैनिपुलेशन किसी आईवी की नहीं करनी है, कोई आईवी कंट्रोल नहीं करना है। इट इज द it is to research the effects of naturally occurring conditions, exposure or variables that have already taken place, जो पहले से हो चुका है। आप उन्हीं के बारे में स्टडी कर रहे हो। आप अपनी तरफ से कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कोई इंजेक्ट नहीं करेंगे, कोई दवाई नहीं देंगे, किसी को कुछ समझाएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। आप खाली ऑब्जर्व करेंगे और डाटा कलेक्ट करेंगे। यू कैन कलेक्ट डाटा रिट्रोस्पेक्टिवली, बैकडेटेड डाटा भी ले सकते हैं। लुकिंग बैक एट पास्ट इवेंट्स, कंडीशंस और फैक्टर्स दैट मे हैव इन्फ्लुएंस्ड द वेरिएबल्स। आप पिछले कई सालों से जो डाटा होता है उसको भी इसमें पढ़ सकते हो। रिट्रोस्पेक्टिव डाटा, जो घटना हो चुकी है उस घटना के बारे में जानना, दैट इज द रिट्रोस्पेक्टिव डाटा। तो उसके बारे में भी आप स्टडी कर सकते हो, वहां से भी डाटा ले सकते हो। इट इज ऑब्जर्वेशनल स्टडी, meaning that observe and measure variables without intervention or random assignment। इसमें कोई रैंडम असाइनमेंट नहीं होती है। आप खाली ऑब्जर्व करते हो कि किसी भी इंटरवेंशन का ग्रुप के ऊपर, इंडिविजुअल्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है और उसका नतीजा क्या है। कॉजल कंपैरेटिव अप्रोच। Primary goal of this study is to compare groups or conditions that differ in terms of independent variable and then infer causality. Though causation cannot be definitely established. Cause क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यही है या किसी और कारण से कोई प्रॉब्लम आई है, ये शायद आप ना आइडेंटिफाई कर सकें, पर आपको अंतर जरूर पता लग जाएगा कि हाँ, इस वेरिएबल के कारण कहीं ना कहीं ये
किसी के मानसिक दिशा पे, शरीर पे कहीं ना कहीं किसी को असर पड़ा है। इसमें याद रखिए कि चीज रखिए है कि इट इज ए गुड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये इफेक्ट होने के बाद की स्टडी है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज ऑलरेडी हैपेंड, इट हैज ऑलरेडी अकर्ड। आप उसे किसी भी तरीके से मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अपॉर्चुनिटी या एक मौका या ऐसा काम हो जाता है कि वो जो अंदर की जो कंडीशन है, ट्रेट है, वो बाहर आ जाती है। कोई आदमी बीमार है, वो डॉक्टर के पास जाता है, जी गला खराब है। वो डॉक्टर जब गला चेक करता है, ब्लड टेस्ट करता है, तो बोलता है जी आपको तो निमोनिया हो रखा है ना, पता नहीं था पहले कि निमोनिया है। तो ये है एक्सपोज टैक्टो। असर तो निमोनिया का पहले से चल रहा था, वो तो कुछ और ही दवाई लेने गया था। तो इस तरह के एडिशन है। जैसे मैंने कहा है, ये रिट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस है। रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब ऐसे इवेंट जो पहले से हो चुके हैं। जैसे आज मान लो एक ड्राइवर है, उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है, एज पर द लॉ उसको 6 महीने की जेल होनी चाहिए। लेकिन सरकार एक कानून पास कर देती है कि जो ऐसे एक्सीडेंट सड़क पे होगा उसको कम से कम 2 साल की सजा होगी। और ये लॉ जो है ये 1 मार्च 2024 से लागू हो गया। रिट्रोस्पेक्टिव हो गया ना, तो वो आदमी 6 महीने के बजाय कितनी जेल जाएगा? 2 साल की जाएगा। इसी प्रकार जैसे अभी अभी कुछ दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट मुलाजमों को, रिटायर्ड और लोगों को 4% डीए बढ़ गया है। अब ये जो 4% डीए कब से बढ़ा है? 1 जनवरी 2024 से। तो ये जो है इसको रिट्रोस्पेक्टिव बोलते हैं, बैक डेटेड, कि ये क्या हुआ था। नेक्स्ट इज कोरिलेशनल डिजाइन। ये क्या है? इट इज टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more वेरिएबल्स विदाउट मैनिपुलेटिंग देम। 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे, लेकिन आप उन्हें मैनिपुलेट नहीं करेंगे। उनका जिस प्रकार जो असर पड़ता है उसी को आपने देखना है। आप किसी वेरिएबल को कंट्रोल नहीं करते। Primary goal is to find out if changes in one variable are associated with the changes in another variable. इसमें जो मेन हमारा मकसद होता है वो होता है कि एक वेरिएबल को चेंज करें तो क्या दूसरा वेरिएबल भी चेंज हो जाता है, उस पर भी इसका असर पड़ता है। जनरली ये साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एजुकेशन जैसे कई फील्ड्स में काम आता है। इसके मेन की फीचर्स क्या हैं? मल्टीपल वेरिएबल्स। It involves measurement of 2 or more variables. Variables can be quantitative, age, scores, और qualitative, gender, categories, कैसे भी variable हो सकते हैं। No experimental manipulation. इसमें कोई variable आप manipulate नहीं करते। They just observe and measure variable as they naturally occur. कुदरत में जैसे भी बन रहा है, कोई भी इंसान जैसे भी बिहेव करता है, आप उसको उसी हालत में स्टडी करते हैं। एसोसिएशन नॉट कॉजेशन। इन वेरिएबल के कारण क्या इम्पैक्ट होता है वो नहीं स्टडी करते, बल्कि हम एसोसिएशन डिस्कस करते हैं कि रिलेशनशिप जो है उन दोनों वेरिएबल्स का आपस में क्या है। It doesn't prove that one variable is causing the change in the other, but what is their relationship, only that is to be seen. इसमें चीज याद रखने की चीज है कि ये इट रिफ्लेक्ट्स स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more वेरिएबल्स। आपने देखा घर में भाई बहन में, बहन बड़ी होगी ना, बहन भाई को बहुत प्यार करेगी, लेकिन भाई उससे लड़ता रहेगा। यूनिडायरेक्शनल, वन डायरेक्शनल। बहन तो भाई से बहुत प्यार करती है, भाई नहीं कर रहा। एसोसिएशन तो है दोनों में, लेकिन एक डायरेक्शन में है। तो ये कोरिलेशन में आपको ये दिखाई देता है कि कितनी स्ट्रेंथ है आपके अपना वेरिएबल में और किस डायरेक्शन में है। आपको मैं एक और टेस्ट देता हूं कि मान लो हम कंप्यूटर के ऊपर अपनी प्राइवेट सेटिंग लगा देते हैं। अब प्राइवेट सेटिंग क्यों लगाई? Why? Is it because of the personality difference? Is it because of the IQ level? Is it because of the education? Is it because of the employment status? Is it because of the age? Is it because of the gender? Is it because of the income? जब मेरी पोजीशन बहुत बड़ी है, अभी मैं नहीं चाहता मेरी बातें किसी को पता चले, सीक्रेट। मेरी पर्सनैलिटी कैसी है? तो ऐसे उदाहरण देते हैं कि यूजर्स जनरली सेट
private setting on their computers. Why? On their mobiles. Why? Because of any of these factors. तो इनका इम्पैक्ट देखा जाता है कि क्या है और कैसे है. नेक्स्ट क्रिटेरियन ग्रुप डिजाइन. क्रिटेरियन ग्रुप डिजाइन क्या है? इट इज यूज टू इन्वेस्टिगेट द डिफरेंसेस बिटवीन टू और मोर ग्रुप्स based on specific criteria or characteristics. Members are only known to possess those attributes. आप अपने तरफ से कुछ नहीं कर रहे हो. प्री डिफाइंड क्राइटेरिया एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे आप ग्रुप जो है वो डिसाइड कर लेते हो. कुछ लोग हैं वो पर्टिकुलर गॉड को मानते हैं, अब उनका एक ग्रुप बना लो. या कुछ लोग हैं जो बिल्कुल किसी को नहीं मानते, उनका एक ग्रुप बना लो. प्री डिसाइड. कुछ लोग हैं वो उनकी आदत है चोरी करना, किसी की आदत है झूठ बोलना, तो ऐसे अलग ग्रुप आप बना सकते हैं. जो कंडीशन जो क्राइटेरिया है वो पहले से उनमें है, आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे. एम इज टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ दोज क्राइटेरिया ऑन द आउटकम ऑफ द इंटरेस्ट. कैसे? क्राइटेरिया बेस्ड ग्रुपिंग. पार्टिसिपेंट्स आर असाइन्ड टू ग्रुप्स based on criteria which are relevant to the question. जो आपने सबसे पहले फर्स्ट डे मैंने बताया था क्वेश्चन कैसे बनाना है, उसके ऊपर जो रेलेवेंट क्वेश्चन के हिसाब से आपने क्राइटेरिया बना लिया कि मुझे ये डाटा लेना है, ऐसे ऐसे लोग चाहिए, तो जिस तरह का सैंपल चाहिए उस तरह के आप अलग अलग ग्रुप बना लेते हो. ये ज्योग्राफिकल हो सकता है, क्लिनिकल हो सकता है, बिहेवियरल हो सकता है, और एनी अदर रेलिवेंट फैक्टर. कंपैरिजन ऑफ ग्रुप्स. इट एम्स to compare these groups in terms of one or more outcome variable to determine whether the criteria have a sufficient effect on the outcome. तो जो क्राइटेरिया आपने डिसाइड किया है उसको देखना है कि इन वेरिएबल्स का के ऊपर उनका कितना इम्पैक्ट पड़ता है, आउटकम क्या है. Non-experimental, this is typically non-experimental and focus on observing naturally occurring differences among groups. नो मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल. आप कोई वेरिएबल ना डालते हो, ना ही कोई मैनिपुलेट कर सकते हो. जो है नेचुरली अकरिंग आप उसी को स्टडी करते हो. मतलब ब्रीफ में जो ग्रुप जिसको आप टेस्ट कर रहे हो उनमें वो ट्रेड्स, वो कैरेक्टरिस्टिक्स पहले से ही प्रेजेंट हैं. ही इज ओनली रिस्पॉन्डिंग टू ए टेस्ट. ओके. और जब वो टेस्ट होता है तो वो रिस्पांस में अपने उन ट्रेड्स को उजागर कर देता है. ट्रेड, उसमें ट्रेड्स पहले से ही हैं. एक आदमी है, उसको जाते जाते 10 रुपए का नोट मिलता है, वो उठा के ईमानदारी से जिसका भी है उसको दे देता है. थोड़ा आगे जाता है एक ब्रीफ केस मिलता है, ब्रीफ केस में 5 लाख रुपए हैं, वो इधर उधर देखता है, चुपचाप लेके निकल जाता है. इसका मतलब उसमें ये पहले से ये ट्रेड था कि वो चोरी करता है, ईमानदार नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, वो ट्रेड था. जो ही उसको मौका मिला उसका वो ट्रेड, जब वो टेस्ट आया उसके सामने ईमानदारी का, तो वो ट्रेड जो उसके अंदर था वो सामने उजागर हो गया. द नेक्स्ट इज क्राइटेरियन बेस्ड प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन. Now, what is pre-experimental design? Simple and lack of rigorous control over variables. It is simple and lack of vigorous control. इसको बड़ा weak design माना जाता है. It treat one group and leave the other and compare. आप एक ग्रुप को ट्रीट करते हो, एक को छोड़ देते हो और फिर उनको कंपेयर कर लेते हो. Often used in a preliminary step to explore a research topic or to gather initial data considered as less robust. जैसे आप पायलट स्टडी करते हो, तो पायलट स्टडी जैसी चीजों के लिए ये प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बहुत अच्छा है. आप एक डिजाइन बनाते हो, कैसे क्वेश्चनर बनाना है, कैसे डाटा कलेक्ट करेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे एनालिसिस करेंगे, कैसे इंटरप्रेट करेंगे, और एक डिजाइन बनाने सोच के आप उस क्वेश्चनर को 5-7 लोगों के बीच सिर्फ देते हो, ज्यादा सैंपल नहीं है, लाइक ए पायलट टेस्ट. तो इसलिए ये छोटा है. इट इज ओनली टू टेस्ट whether the design is correct or not. So it is a small test. That is why it is considered as a weak test. Types of pre-experimental designs are one shot case study, one shot survey, single observation, measurement after event information has occurred.
इवेंट या इंटरवेंशन पहले से हो चुका है। वन शॉट स्टडी, आप एक ही टाइम पे डाटा लेते हो, एक ही टाइम पे, और उसको स्टडी करते हो, और इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई प्री टेस्ट नहीं है। इट इज ऑफन यूज्ड फॉर एक्सप्लोरेटरी पर्पसेस टू जनरेट हाइपोथेसिस और आइडियाज। हाइपोथेसिस क्या बनना चाहिए आपकी रिसर्च में, या क्या आइडिया आना चाहिए, उसके लिए इस डिजाइन को हम यूज करते हैं। ये जनरली एक्सप्लोरेटरी में काम आता है, जहां आपके पास अदरवाइज लिटरेचर में, कंटेंट में कहीं भी डाटा बहुत कम है, या उसके ऊपर ज्यादा रिसर्च नहीं हो पाई है। दूसरा इसका टाइप है वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। इसमें क्या करते हैं, एक सिंगल ग्रुप लेते हैं और उसको आफ्टर इंटरवेंशन टेस्ट करते हैं। एम इज टू डिटरमाइन वेदर चेंजेस अकर्ड इन द ग्रुप ड्यू टू इंटरवेंशन। It lacks a control group for comparison, making it challenging to attribute changes solely due to intervention. आप पहले चेक कर लीजिए, प्री टेस्ट इंटरवेंशन कीजिए, फिर पोस्ट टेस्ट कीजिए, लेकिन इसमें ग्रुप बहुत छोटा होता है। सेम थिंग जस्ट मैंने पहले बताया, इट इज बेसिकली टू चेक योर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, क्वेश्चन, डिजाइन। इट इज मोर ऑफ ए पायलट स्टडी। तीसरा है स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन, पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप। इसमें दो ग्रुप होते हैं, एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल, नो ट्रीटमेंट। पोस्ट टेस्ट मेजर द आउटकम इन बोथ ग्रुप्स। इट इज ए मोस्ट रोबस्ट ग्रुप टेस्ट than the previous two designs, since it includes a control group। जो वन शॉट केस स्टडी है, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन है, उसके मुकाबले में ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें दो ग्रुप होते हैं और आपको कंपेयर करने का मौका मिल जाता है। उनको कंपेयर करके आप दोनों को, एक को ट्रीटमेंट देख के, एक को विदाउट ट्रीटमेंट कंट्रोल ग्रुप को रख के कंपेयर करते हैं। इसलिए इसको स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन, पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप ये करते हैं, यानी कंट्रोल ग्रुप का खाली पोस्ट टेस्ट करते हैं, कोई इंटरवेंशन नहीं। नेक्स्ट एक्सप्लोरेटरी डिजाइन। एक्सप्लोरेटरी डिजाइन क्या है? यूज टू इन्वेस्टिगेट ए रिसर्च क्वेश्चन व्हेन देयर इज ए लिमिटेड एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक। आपके पास टॉपिक की ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बहुत कम लिटरेचर है, बहुत कम लोगों ने रिसर्च किया है, तब ये आप मेथड यूज करते हैं। यू आर एक्सप्लोरिंग इट एज इफ दिस इज एब्सोल्युटली न्यू। Use at initial stages to gain a better understanding of a subject, generate hypothesis and identify key variables for further study। आप फर्दर स्टडी के लिए क्या वेरिएबल होने चाहिए, हाइपोथेसिस क्या होना चाहिए, क्या डिजाइन आगे का सही है या गलत है, ये सब डिसाइड करने के लिए आप एक्सप्लोरेटरी डिजाइन का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज अगेन फॉर ए स्मॉलर ग्रुप, स्मॉलर पीपल, एंड जनरली फ्रॉम द कंटेंट। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ए कम्प्लेक्स फिनोमेना, जहां बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स फिनोमेना, क्योंकि आपके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, ज्यादा कंटेंट, वेबसाइट, किताबें अवेलेबल नहीं है, ऐसे में आपको खुद एक्सप्लोर करना पड़ता है कि क्या किया जाए। तो ऐसी स्टडी को एक्सप्लोरेटरी डिजाइन कहते हैं। इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, कॉमन टाइप्स ऑफ एक्सप्लोरेटरी डिजाइन आर: नंबर वन, लिटरेचर रिव्यू, कैरी आउट comprehensive literature review to identify gaps where exploration is needed। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको खूब सारा लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, उसमें गैप देने पड़ेंगे कि कहाँ ऐसे लिटरेचर में गैप्स हैं जहां इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर स्टडी रिसर्च नहीं की गई है। लिटरेचर रिव्यू इज ए फॉर्म ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च since acquaints researcher with the topic, so it is a form of exploratory research। दूसरा है observational studies। It involves systematic observation of subjects phenomena to better understand their behavior, characteristics, or relationship। It can be structured or unstructured and may lead to formation of hypothesis or a question। Observational, आप एक ग्रुप बना लेते हो, उस ग्रुप को खाली ऑब्जर्व करते हो कि उनमें अपनी तरफ से कोई इंटरजेक्शन नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं डाला, आपने खाली उस ग्रुप के बिहेवियर को, उनके फिनोमेना जो हो रही हैं उनको ऑब्जर्व करते हो कि ये कैसे करते हैं, कैसे रहते हैं, इनका कल्चर ऐसा क्यों है, इनकी सोच ऐसे क्यों है, इनका बिहेवियर ऐसा क्यों है, आप खाली उसको स्टडी करते हो। सो इट इज एक्सप्लोरेटरी डिजाइन, यू आर एक्सप्लोरिंग बाय वे ऑफ जस्ट ऑब्जर्वेशन। Case studies, in-depth investigation of a single smaller number of cases used to explore complex unique phenomena। Single in-depth study है जिसमें आप single या smaller
ग्रुप के स्टडी कर सकते हैं। केस स्टडी हम 3-4 बार इसको मैं बोल चुका हूं पहले भी। इट इज यूज टू एक्सप्लोर कम्प्लेक्स यूनिक फिनोमेना इन डिटेल। कम्प्लेक्स फिनोमेना है, समझ नहीं आ रही, बड़ी नई चीज है, ऐसा क्यों हो रहा है, और यूनिक फिनोमेना है जो बाकी जिसके ऊपर कोई खास कंटेंट या चीजें अवेलेबल ही नहीं है, नॉलेज ही अवेलेबल नहीं है, उसकी रिसर्च करते हो, उसको हम केस स्टडी कहते हैं। दे प्रोवाइड रिच एंड कंटेंट स्पेसिफिक इंसाइट। जब आप एक अच्छी स्टडी कर लेते हो तो इसका फायदा क्या है, केस स्टडीज का बहुत रिच कंटेंट मिलता है और स्पेसिफिक इंसाइट, बहुत इन डेप्थ नॉलेज भी मिलता है। और जो बाकी इसके प्री अपना एक्सप्लोरेटरी डिजाइन हैं, वो है नेक्स्ट इज एनालिसिस। एनालिसिस क्या है, सिस्टमेटिकली यूज टू एनालाइज रिटन वर्बल और विजुअल कंटेंट सच एज डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट, सोशल मीडिया पोस्ट और इंटरव्यूज। जैसे मैंने पहले कहा, आप एक्सप्लोरेटरी डिजाइन इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट स्टडी करिए, टेक्स्ट करिए, सोशल मीडिया पोस्ट, इंटरव्यूज, वेबसाइट्स, जहां से भी आपको कंटेंट मिलता है सब्जेक्ट के बारे में, उसको लेकर आप एनालिसिस करें। ये भी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन है। नेक्स्ट इज फोकस ग्रुप्स, इन्वॉल्व स्मॉल ग्रुप्स of participants who engage in structured discussion led by a facilitator। एक 10-12 लोगों का ग्रुप बनाइए, उनको बोलिए कि आप डिस्कशन कीजिए, उनको एक टॉपिक जो आपका है, जिस पर आप रिसर्च करना चाहते हैं, वो दीजिए। और जो आप खुद या एक फैसिलिटेटर एक्सपर्ट को रखिए जो उस ग्रुप डिस्कशन को गाइड करता है, ताकि लोग टॉपिक से बाहर ना चले जाएं और जो आंसर आपको चाहिए वो आपको उस डिस्कशन से मिल सके। Exploratory surveys with open-ended questions or unstructured responses। open-ended questions आप दे सकते हैं। open-ended आप रोड एक्सीडेंट कैसे बचा सकते हैं इसके बारे में बताइए, तो वो 4-5-6 लाइन में उसका जवाब देता है। दैट इज नोन एज ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन डालकर अनस्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्सेज लेकर भी आप सर्वे कर, एक्सप्लोरेटरी सर्वे कर सकते, एक्सप्लोर करते हैं, कोई अपनी तरफ से नया आइडिया दे दे जिससे आपको रिसर्च में फायदा हो जाए। हेल्प्स इन एक्सप्लोरिंग न्यू टॉपिक्स, कलेक्ट प्राइमरी डाटा and identify variables or constructs of intent for further investing। जो एक्सप्लोरेटरी सर्वे, इसका फायदा क्या है, जब आप डिस्कशन करने वालों पर छोड़ देते हो कि आप डिस्कशन करो, तो आपको उम्मीद होती है कि नए टॉपिक, नए हेडिंग्स, नए हाइपोथेसिस, नए पॉइंट सामने आएंगे। दिस इज ऑलवेज ए प्राइमरी डाटा, बिकॉज आप डायरेक्ट लोगों से ये डाटा ले रहे हो, और आपको वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। उसके आप कंस्ट्रक्ट, हाइपोथेसिस बना सकते हो, स्टेटमेंट बना सकते हो, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में उसका फायदा हो जाता है। इसके जो और डिजाइन है इसी के, वो हैं पायलट स्टडी, स्मॉल स्केल प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन भी आप कर सकते हैं एक्सप्लोरेटरी डिजाइन से। preliminary investigation to correct the statement, your question, your hypothesis, your design, conducted before a larger research project। बहुत बड़ा रिसर्च प्रोजेक्ट है जिसमें आपको 500, 600, 1000 लोगों से डाटा चाहिए, उसकी बजाय पहले 10-12 लोगों से डाटा लेके आप इसको पायलट स्टडी कर लेते हो। इंटरव्यूज कर सकते हैं, क्वालिटेटिव इंटरव्यूज अलाउ इन डेप्थ ओपन एंडेड कन्वर्सेशन विद द पार्टिसिपेंट्स। जैसे ग्रुप डिस्कशन का अभी अभी बताया मैंने, कर सकते हैं। इसी प्रकार आप इसमें एक्सपर्ट से इंटरव्यू करके भी इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इंटरव्यू करने में क्या है, जब आप एक्सपर्ट्स के इंटरव्यू करते हैं तो पार्टिसिपेंट का एक्सपीरियंस, पर्सपेक्टिव ज्यादा नजर आता है। वो कई बातें आपको बताएंगे जो आपने शायद सोची भी नहीं होंगी, विच विल गाइड यू फर्दर फॉर योर फर्दर स्टडी। सेकेंडरी डाटा may analyze existing databases to explore research questions। जो पहले से कुछ डाटा है उसको एक्सप्लोर करके आप और रिसर्च क्वेश्चन बना सकते हो कि कैसे होगा। दैट इज सेकेंडरी डाटा, जिसके ऊपर पहले ही किसी ने रिसर्च किया हुआ है, वहां से आप निकाल रहे हो। पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन कंडक्टिंग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च विद इन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ टाइम एंड रिसोर्स। टाइम में रिसोर्सेज का काफी तंगी होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे में सेकेंडरी डाटा से काफी चीजें उठा लेना बड़ा आसान होता है। इसमें चीज रखी जाए, इट इज इंट्रोस्पेक्टिव रिसर्च और ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच भी बोलते हैं इसको, इस एक्सप्लोरेटरी डिजाइन को, ये भी बोला जाता है।
इन्वेस्टिगेट फैक्टर्स इन डेप्थ नॉट स्टडीड अर्लियर, ये पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ऑफन क्वालिटेटिव और प्राइमरी इन नेचर, या तो क्वालिटेटिव है आमतौर पर क्योंकि आप इंटरव्यू करते हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, और जनरली प्राइमरी डाटा आपको यहाँ से मिलता है। अगर आप सैंपल थोड़ा बड़ा कर लेंगे तो क्वांटिटेटिव भी कर सकते हैं। आपको खाली एक जनरल आइडिया, एक क्वेश्चन आपके जनरली माइंड में है लेकिन स्पेसिफिक नहीं पता, उसका स्पेसिफिसिटी कैसे बनाना है वो आपको इससे पता चलता है। प्री एग्जिस्टिंग मटेरियल में आपको उसका पता नहीं चल रहा। फॉर एग्जाम्पल, what outcomes are associated with an authoritative parenting style? जो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चों पर इनका क्या असर होता है हमें नहीं पता, इसके ऊपर स्टडी बहुत कम है, बहुत कम लोगों को पता। तो आप ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर इसको एक्सप्लोरेटरी डिजाइन के नीचे रिसर्च कर सकते हैं। या व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस द मेंटल हेल्थ ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, ऐसी कौन सी चीज है जिससे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के माइंड के ऊपर असर पड़ती है। What are the characteristics of exploratory design? सबसे पहला है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? It adapts to emerging insights and discoveries and hence it is flexible. जैसे जैसे आप करते हो रिसर्च वैसे वैसे आपको नए नए आइडियाज, नए नए व्यूज आने शुरू हो जाएंगे। सो यू कैन कीप चेंजिंग, कीप रिफाइनिंग, इटरेटिव, जो लास्ट में लिखा है इसमें, इटरेटिव प्रोसेस। सो ये आपको इसमें फायदा, इट इज फ्लेक्सिबल, आप बीच में भी चेंज कर सकते हो। क्वालिटेटिव एम्फेसिस, many exploratory methods are exploratory in nature, emphasizing in-depth अंडरस्टैंडिंग एंड ओपन एंडेड डाटा। आपको ओपन एंडेड डाटा मिलता है, ऐसा डाटा मिल जाता है जिसकी आपको जरूरत नहीं होगी, जो आगे रिसर्च में काम आता है। क्वालिटेटिव एम्फेसिस ज्यादा है इसमें, इसमें क्वांटिटेटिव होगा अगर आपका सैंपल साइज बहुत बड़ा है। नेक्स्ट इज हाइपोथेसिस जनरेशन। एक्सप्लोरेटरी डिजाइन क्योंकि थोड़े लोगों से किया जाता है, इट हेल्प्स इन जनरेटिंग हाइपोथेसिस, क्वेश्चन और आइडियाज फॉर फर्दर रिसर्च। स्मॉल सैंपल साइज, स्मॉल सैंपल साइज यूज करते हैं क्योंकि एम इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है एंड नॉट जनरलाइजेशन। आप जब रिसर्च करते हो, प्रॉपर थीसिस लिखते हो, तो आप 500, 700, 1000 लोगों से डाटा लेके करते हो, और उसको जब जनरलाइज करते हो तो आप बोलते हो कि पूरी दुनिया में ये लागू है, ये चीज है, इस बीमारी से लोग सफर कर रहे हैं, या लोग ऐसे बिहेवियर करते हैं, पूरी इट इज अ जनरलाइजेशन। लेकिन एक्सप्लोरेटरी डिजाइन में इस समय हम ये नहीं करते हैं, इसमें जनरलाइजेशन की जरूरत नहीं है, ये खाली थोड़े से ग्रुप को लेकर हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं। इटरेटिव प्रोसेस, रिफाइनिंग, बिल्डिंग ए प्रोसेस, क्योंकि फाइंडिंग फ्रॉम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कैन लीड टू मोर स्ट्रक्चर्ड रिसर्च डिजाइन, क्योंकि आप पायलट स्टडी वगैरह करते हो, छोटे ग्रुप से डिस्कशन कर ली, छोटे ग्रुप से सैंपल ले लिए, छोटे ग्रुप से इंटरव्यू कर ली, तो आप क्या करते हो, उनको अपने क्वेश्चंस को, हाइपोथेसिस को रिफाइन कर लेते हो, जिससे आपको फर्दर स्टडी करने में बहुत फायदा मिलता है। आगे इसमें है डाटा कलेक्शन मेथड्स। टाइप ऑफ रिसर्च, हाँ, objective description. What is objective description? Objective description is provide objective, systematic and detailed account of the subject. It provides systematic and detailed account of the subject. Does not seek to explain relationship or causality. It only describes what is observed. No manipulation, no intervention or control of variables. This is a descriptive design. No manipulation or control of variables and focus on observing and measuring existing attributes and behavior. जो पहले से ही है इंसान के अंदर, उसके बिहेवियर के अंदर, उसके एट्रीब्यूट्स, उसके ऊपर फोकस है, कोई आप मैनिपुलेट नहीं करते हैं। डाटा कलेक्शन मेथड्स यूजेस वैरायटी ऑफ मेथड्स इंक्लूड survey, observation, content analysis, questionnaires, interviews, records, documents, a website, whatever you want to use. You want to use primary, secondary data in this descriptive design to collect the data. Qualitative and quantitative data. Qualitative and quantitative data means
Qualitative data provides insight into subjective experience and perception. And quantitative data involves numerical measurements and statistical. Qualitative क्या है? It is open ended. 3-3, 4-4 लाइन का, 5 लाइन का आंसर जो देते हैं लोग, गोल सा जवाब, दैट इज क्वालिटेटिव। आपको एनालाइज करना है कि कैसे इससे मैंने अपने मतलब की चीजें निकाली हैं। वो लोग जो जवाब देते हैं वो अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस और परसेप्शन के हिसाब से जवाब देते हैं। लेकिन इसके आप डिस्क्रिप्टिव में आप क्वांटिटेटिव डेटा भी ले सकते हैं जो न्यूमेरिकल होगा और मेजरमेंट कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जो स्टैटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल करके आप उनका इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडिनल, इट इज क्रॉस सेक्शनल बिकॉज कैन प्रोवाइड डाटा एट सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, एक ही बार लेके खत्म रिसर्च पूरी, या एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम टू ट्रैक चेंजेस और ट्रेंड्स, साल 2 साल तक आप उसको ट्रैक करिए तो उसको भी आप देख सकते हैं। सैम्पलिंग कैन यूज वेरियस सैम्पलिंग मेथड लाइक रैंडम, स्ट्रैटिफाइड और कन्वीनियंस सैम्पलिंग। आप कोई भी मेथड इसके लिए डिस्क्रिप्टिव डिजाइन में यूज कर सकते हैं। एंड समराइजेशन, डाटा इज समराइज्ड यूजिंग वेरियस स्टैटिस्टिक्स, चार्ट्स, tables and graphs to provide a clear overview of the subject. डाटा जो है उसको जब हम समराइज करते हैं तो वेरियस इसमें चार्ट, टेबल, ग्राफ्स एक्सेट्रा यूज करते हैं, पाई चार्ट एक्सेट्रा, टू डिस्क्राइब द ओवरऑल रिसर्च। इसमें खास चीजें क्या है तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल है, व्हाट आर द ईटिंग हैबिट्स ऑफ टीनेजर्स इन अर्बन एरियाज। किस तरह का फूड जो बच्चे हैं आजकल के टीनेजर्स हैं वो लाइक करते हैं। यू कैन कैरी आउट डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑन, यू कैन यूज डिस्क्रिप्टिव डिजाइन टू कैरी आउट रिसर्च ऑन दैट। द सेकंड एग्जांपल आई कैन गिव यू इज, सुपरमार्केट में लोग जो हैं वो किस तरह मार्केट परचेजिंग करते हैं, क्या पसंद करते हैं। इनमें आप खुद इंटरवेंशन नहीं करते हो, यू ओनली ऑब्जर्व द कस्टमर्स बिहेवियर इन देयर परचेजिंग टू फाइंड आउट परचेजिंग ट्रेंड इन ए मॉल और सुपरमार्केट। कोई देख के घूम फिर के चला जाता है, कोई खा पी के चला जाता है, कोई घर के हाउस होल्ड आइटम खरीदता है, कोई बहुत महंगी चीजें खरीदने आता है। तो उनका ट्रेंड क्या है, इसको स्टडी करना, दिस यू कैन डू इन डिस्क्रिप्टिव डिजाइन। नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन डिजाइन। इवैल्यूएशन डिजाइन क्या है? रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज्ड टू असेस द इफेक्टिवनेस, इम्पैक्ट, आउटकम्स on of programs, interventions, policies or initiatives. These are the methodologies to इसका assess the effectiveness, outcome or programs of outcome of programs, interventions, policies और initiative जो हो रही हैं उनका पब्लिक के ऊपर क्या असर पड़ता है, इवेल्युएट करना जो पहले से चल रही हैं। It aims to provide insight to inform decision making, improve program effectiveness and guide future plans. डिसीजन मेकिंग में फायदा मिलता है, पहले से पॉलिसीज गवर्नमेंट की चल रही हैं उनको आप एवेल्युएट करो कि ये इनका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, कितने लोगों को फायदा हुआ, क्या मॉडिफिकेशन करें, कैसे ज्यादा लोगों को मिले। सेवरल एवेल्युएशन रिसर्च डिजाइन आर अवेलेबल फॉर यूज। इसके जो टाइप्स हैं वो हैं pre-post design, before after design. Data is collected before and after the intervention. ग्रुप लीजिए, उनसे पहले डाटा लीजिए, इंटरवेंशन करके आफ्टर दैट फिर टेस्ट कर लीजिए, डाटा ले लीजिए। पर्पज इज टू कंपेयर द कंडीशंस बिफोर एंड आफ्टर इंटरवेंशन टू असेस चेंजेस एंड इफेक्टिवनेस। कि उस ग्रुप में, उन लोगों में उस इंटरवेंशन के कारण क्या चेंजेस आए हैं, क्या बदलाव आए हैं, इसके बारे में पता करने में काम आता है। दूसरा मेथड इसमें है क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। रैंडम असाइनमेंट जहां पॉसिबल नहीं होती है वहां क्वासी सिस्टम यूज किया जाता है। इट इज टू असेस द आउटकम ऑफ ट्रीटमेंट बाय कंपेयरिंग टू ग्रुप्स। ये दो ग्रुप एक जैसे होते हैं, एक कंट्रोल बना लीजिए, एक वो, लेकिन जो ग्रुप है वो रैंडम सिलेक्शन वाला नहीं है, इसमें बायस होने के चांसेस हो जाते हैं। रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, आरसीटीज, ये आमतौर पर क्लिनिकल ट्रायल्स में यूज होता है। considered as gold standard in evaluation research. But participants randomly assigned to either group, experimental or control, random
allotment. This design allows strong causal inferences about the intervention's impact. इससे आपको जो इंटरफेरेंस हुआ है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण जो चेंजेस हैं, उसको इन डेप्थ स्टडी करने में फायदा होता है. It is basically, example is research to gauge how well the product meets its goals at all stages of the product development process. एक प्रोडक्ट है, वो मैन्युफैक्चर किया जा रहा है. एट ऑल स्टेजेस यू कैरी आउट एवेल्युएशन ऑफ द प्रोडक्ट टू फाइंड आउट हाउ दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू मीट द गोल्स. जो आपका है कि ये आइटम बाहर मार्केट में जाके बहुत ज्यादा बिके, तो ये एवेल्युएशन करते हैं आप कि प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट ना रह जाए. एट एवरी स्टेज यू आर डूइंग इट. सो दैट इज एवेल्युएशन प्रोसेस. इसी का कॉमन टाइप और है, दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल डिजाइन. इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग डाटा एट मल्टीपल टाइम पॉइंट्स ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड. लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंडेड पीरियड पे आप प्रोडक्ट को या आइटम को या इंडिविजुअल को, ग्रुप को डाटा लेते हो. यूज टू ट्रैक चेंजेस एंड ट्रेंड्स ओवर टाइम. ओवर टाइम उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, वो देखते हैं. वैल्यूएबल फॉर असेसिंग लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ इंटरवेंशन. लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो होता है किसी भी इंटरवेंशन का, वो देखने में काम आता है. केस स्टडी इज अनदर टाइप, जिसमें आप provide in-depth examination of specific cases or a smaller group studies, programs or organizations, useful for understanding complex, unique situations and their outcomes. Cohort study भी है इसके नीचे, मैंने कल करवाया था परसों. Involves the tracking a group individuals over time to assess changes and outcomes, often used in epidemiology and public health research. What is epidemiology? How often diseases occur in any individual group? एक आदमी है, उसमें बार बार ये बीमारी, एक पर्टिकुलर बीमारी हो रही है, क्यों हो रही है? How often इंडिविजुअल और एक ग्रुप को ये बीमारी हो रही है या कोई तकलीफ हो रही है, तो उसको हम देखते हैं. दैट इज एपिडेमियोलॉजी, और ये पब्लिक हेल्थ वगैरह में अच्छा यूज होता है. आउटकम एवेल्युएशन असेसेस ओवरऑल इम्पैक्ट and outcomes of a program or intervention, often use pre-post designs and comparison groups to measure the effects. Outcome evaluation में हम generally pre-post designs और ये comparison करके groups को measure करते हैं intervention का क्या impact है. Next is process evaluation. What is process evaluation? Focus on evaluation design का एक type है. Focus on implementation and delivery of a program or intervention. Focus is on delivery of the program, not on what is the result of the intervention, what the process, how you have carried out the intervention. Assess the fidelity of program delivery. क्या आपने जो प्रोग्राम डिलीवर किया है वो ठीक है? किसी को मेडिटेशन करवाना शुरू कर दिया कि 6 महीने मेडिटेशन करके एक ग्रुप को, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को चेक करेंगे, तो यहाँ आपने चेक करना है कि क्या आपने मेडिटेशन ठीक कराई है, वो कैसा प्रोसेस था. and it helps in identifying challenges and success in implementation. तो अगर वहां गलतियां पता लग जाती है तो हम उसको ठीक करके आगे रिसर्च को बढ़ा सकते. So the process evaluation is also evaluation design. Formative evaluation occurs during the planning and development stages of the program. जैसे कि नाम है formative. It is to improve design and implementation. आप शुरू में ही जब डिजाइन बनाते हो कि मैंने ऐसे करना है, उसमें क्या गलतियां हैं शुरू से ही देख लेते हो कि क्या गलतियां हो सकती हैं और उनको पहले से ही ठीक लिखते हो. इस तरह की एवेल्युएशन को हम बोलते हैं फॉर्मेटिव एवेल्युएशन. नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल एवेल्युएशन, यूज्ड टू इनोवेट एंड डायनामिक programs or initiative. They adapt to evaluation processes to evolving circumstances. Developmental, जैसे जैसे circumstances evolve हो रहे हैं वैसे वैसे आप process को भी evolve करते हो. That is developmental evaluation. Cost benefit and cost effectiveness analysis. These designs are to assess the economic efficiency and cost effectiveness of program by comparing the costs and benefits of the intervention. Next is action research. What is action research? A research methodology that combines research and practical action. दोनों इसमें आ जाते हैं. It is to address real world problems
improve practices and promote positive change within a specific context. पॉजिटिव चेंज लाने के लिए है, इंप्रूव प्रैक्टिस करने के लिए है और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए है. ऑफन यूज्ड इन एजुकेशनल सेटिंग्स, सोशल वर्क, हेल्थ केयर एंड अदर अप्लाइड फील्ड्स. इसके की फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले है साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस क्या है? फॉलो साइक्लिक प्रोसेस विद मल्टीपल इटरेशंस, रिफाइनमेंट्स. एक साइकिल चला, आपने प्लानिंग किया, इंप्लीमेंट किया, डाटा कलेक्ट किया, एनालाइज किया और उसके बाद उसको रिफाइन किया, फिर शुरू कर दिया उसको दोबारा से. दैट इज व्हाट द साइक्लिक प्रोसेस इज. तो ऐसे कई बार करते हैं अल्टीमेटली टिल यू रीच द सेटिस्फैक्टरी लेवल. Identify a problem or a question, plan and implement an intervention, observe and collect data, analyze the results and then use the findings to inform the next cycle of action. जैसे मैंने अभी बताया. Collaborative and participatory. इसका दूसरा की फीचर क्या है? It is collaborative and participatory. Involve collaboration between researchers, practitioners and stakeholders. उनकी भी जरूरत पड़ती है. And emphasizes the active involvement of those who are directly affected by the issue being studied. अगर आप किसी इंडस्ट्री का कोई इशू लेके उसको स्टडी कर रहे हो तो नेचुरली उसके फाइनेंशियल, उसकी क्रेडिबिलिटी डिपेंड करती है. तो स्टेक होल्डर, प्रैक्टिशनर जो होते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं. प्रॉब्लम ओरिएंटेड, ड्रिवन बाय अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इशू इन द फील्ड. स्पेसिफिक प्रॉब्लम या इशू को लेकर ये होता है. Aims to address practical concerns and challenges being faced by organizations, individuals, communities. जो individuals, communities, organization में जो specific challenges हैं, practical concern है उनको solve करने के लिए ये research है. Action research करते हैं, practical research करते हैं. That is known as problem oriented. Local context. What is local context? Research is situated within a particular context or setting. Solution generated are tailored to that context. जब आप particular context और setting में research करते हैं तो जो solution निकाल रहे हैं वो local conditions देख के उसके हिसाब से आप tailor कर लेते हैं कि मुझे इसका ऐसे ऐसे solution चाहिए. Not typically designed for generalization. ये generally फिर local context वाला action करेंगे तो आप generally इसको generalize नहीं कर सकते. एक city या एक state के लिए वो हो सकता है, दूसरी state में नहीं होगा वो. Next is data collection. Data collection type is action research relies on a variety of data collection methods, including surveys, observations, interviews, focus groups and document analysis. जो अलग अलग तरह से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि सर्वे से, ऑब्जर्वेशन से, इंटरव्यू से, डिस्कशन से, फोकस ग्रुप सिस्टम से, डॉक्यूमेंट एनालिसिस से, कंटेंट एनालिसिस से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं. दूसरा है data collection is often ongoing and iterative. It is an ongoing process. Action research में practical cyclic है. It is an ongoing process to collect the data. ये चलता रहेगा last तक. And iterative, आप उसको refine करते रहते हैं. Reflection and analysis, engage in reflective practice to analyze and make sense of the data collected. जो डाटा कलेक्ट किया है उसके सेंस के लिए इसको यूज करते हैं. रिफ्लेक्टिव, यू कैन गो बैक to the collected data analysis, see what is wrong, what is right, correct and then move ahead. Iterative. So आपको रिफ्लेक्शन करने में, आपकी गलतियों को सुधारने में मौका मिलता है. Analysis inform decisions for future action. Future action में आप analysis से decision लेते हो cyclic process में. Change and improvement. The ultimate of action research is to bring positive change. Improvement or innovation. इम्प्रूवमेंट, इनोवेशन या पॉजिटिव चेंज सोसाइटी में, लोगों में, ग्रुप में लाने के लिए इसको हम अल्टीमेटली एक्शन रिसर्च, प्रैक्टिकल रिसर्च को यूज करते हैं. इट सीक्स टू एड्रेस आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम एंड एनहांस प्रैक्टिसेस. जो प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई की है शुरू से, उसको यू सीक एन आंसर टू दैट और
और प्रैक्टिस और क्या अच्छी प्रैक्टिस हो सकती हैं उनको एनहांस करने में फायदा देगी। आप मेडिटेशन के ऊपर करें, 1 साल किसी को मेडिटेशन कराएं, उसको साइक्लिक प्रोसेस हर महीने रिफाइन करते रहें, तो आप देखेंगे कि 12 महीने के बाद आपके मेडिटेशन करने का प्रैक्टिस इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको पता है कि किस तरह के लोगों को किस तरह से मेडिटेशन कराया जाए ताकि वो इसको समझ सके और आसानी से कर सके। Informed, it seeks to okay. Ethical consideration, the most important thing, these are central to action research as it involves working directly with individuals or communities. Individuals, communities के साथ, लोगों के साथ आपको डायरेक्ट इंटरवेंशन करना पड़ेगा। एक्शन रिसर्च का मतलब ही है। और जब एक्शन रिसर्च में ऐसा करना है तो एथिकल कंसिडरेशन को दूर करना है, लोगों को बताना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसको उनको क्या फायदा होगा, क्या नुकसान हो सकता है। किसी को भी फिजिकली या मेंटली तकलीफ नहीं होनी चाहिए, फाइनेंशियली लॉस नहीं होना चाहिए। ये प्रोसेस बहुत एसेंशियल है। अगर आप इनको नहीं करेंगे और किसी को नुकसान होगा तो ये रिसर्च के खिलाफ माना जाएगा। It, as I said, in nutshell, action research is a cyclical process of planning, implementing, reflection and analysis, reflecting and adjusting action based on data collected. For example, आप करें रिलीजियस टूरिज्म इन इंडिया। रिलीजियस टूरिज्म अभी अभी अयोध्या टेम्पल बना है, लाखों लोग जा रहे हैं। तो आप उसमें कहते हैं जी वहां पे रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, बड़े बड़े 5 स्टार होटल होने चाहिए, होटल बनने शुरू हो गए। फिर आपने सोचा कि अरे अरे खाली होटल से तो काम नहीं बनेगा, वहां तो छोटे रेस्टोरेंट भी चाहिए जहां गरीब लोग भी आके रह सकें। फिर आप धर्मशाला, छोटे रेस्टोरेंट बनवा देते हैं। अरे लोग आएंगे कैसे? तो उसके लिए आपको सड़कें चाहिए, रेलवे चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए। तो रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, अब सड़कों पे बसेस चलानी पड़ेंगी, बसेस कारें चलाएंगे तो पोल्यूशन बढ़ेगा, उसको कैसे रोकें? तो आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलाने पड़ेंगे। तो ये जो एक साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है, इसको हम कहते हैं कि हम ultimately you find after doing this research for many years you reach a solution कि भैया हमने रिलीजियस टूरिज्म जो है, जैसे अयोध्या, काशी, जहां भी करना है, माउंट आबू, वो हम कैसे सुधार सकते हैं, उसमें क्या क्या 10 12 15 चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये एक्शन रिसर्च है जो प्रैक्टिकली आप ग्राउंड पे जाकर देखकर करते हैं। Here I finish your book 1 103 chapter 3. So tomorrow we'll go for research methodology, data collection, analysis, and reporting in APA, Unit 4. So Unit 4 I will be doing in 4 stages, different 4 hours. So tomorrow we will meet. Till then, Om Shanti. ओम शांति। थैंक यू सर And once एक चीज once I एक finish बात this, पूछ once I finish this, I will send you the presentation. I hope you all have got the earlier presentations. जी। या Yeah. Once I finish this, I will send you these also. ओके Yes. सर एक once- चीज एक बात समझना थी, ये जितने हाँ। भी टाइप्स है सब अलग अलग, ये रिसर्च डिजाइन के, फिर उसमें और टाइप्स, फिर उसमें और टाइप्स, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स और सब मिलते जुलते पॉइंट्स है। तो हाँ, वो बिल्कुल। कंफ्यूजिंग नहीं है कि कौन सा किस में है, वो ऐसा याद कैसे रखेंगे वो ऐसा? देखो, याद तो आपको करना पड़ेगा। अगर हम, आप अगर आप रिसर्च करते, पीएचडी करते, फिर आपको ये सब याद करने की, देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। कि अगर आपने डेसर्टेशन लिखना होता, फिर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एमबीए को, एमएससी को जो डेसर्टेशन लिखते हैं, मैं वो भी पढ़ाता हूँ। वो टोटल 4-5 घंटे में मैं कर देता हूँ, तो उसमें ये चीजें कुछ जरूरत नहीं पड़ती। अब क्या करें, ये जो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी है, ये आप साइकोमेट्री, ये आपका सब्जेक्ट है। आपको प्रॉपर 100-200 नंबर का जो भी, या 500 नंबर का पेपर आएगा, तो आपको इसमें से थोड़ा थोड़ा तो कुछ ना कुछ याद करना ही पड़ेगा कि कैसे किए जाएं, वरना आप पेपर कैसे देंगे? हमें कुछ मतलब सारे टाइप से एक दूसरे में मिक्स है जैसे। नहीं, डोंट वरी। आपको एग्जाम में कोई ये नहीं पूछेगा कि कितने डिजाइन है और आप सारे 20 डिजाइन लिखने फिरोगे। वो एक आध पूछेगा
कि डिसरप्टिव क्या है, अच्छा। एक्सप्लोरेटरी क्या है, ऐसे। आप और हमें आपका जो important- एग्जाम होता है, मैंने भी ये पन्ना मलाई, ये आपका अपना ये मनी okay. अपने ये माउंट आबू वाला ईश्वरी विश्वविद्यालय का एमबीए किया हुआ है, उसके बाद हाँ पीएचडी किया था। तो हाँ। जो क्वेश्चन आते हैं वो कोई इतने लंबे नहीं आएंगे, छोटे आते हैं। तो आपको अच्छा। छोटे छोटे क्वेश्चन थोड़े पता होने चाहिए। व्हाट इज डिस्क्रिप्टिवरी डिजाइन, डिस्क्रिप्टिव डिजाइन, हाँ व्हाट इज एक्सप्लोरेटरी डिजाइन। एक्सप्लोरेटरी एक्सप्लोर करने के लिए है, वर्ड से पता चलता है कि जो पहले नहीं है उसको एक्सप्लोर करना है। तो आपके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, अभी आपने एक्सप्लोर करना है। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, वर्ड से पता चलता है कि कम से कम एक ग्रुप होगा जिसके अंदर प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट करेंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे, या दो ग्रुप होंगे, एक एक्सपेरिमेंटल एक कंट्रोल, और उस एक्सपेरिमेंटल को इंटरवेंशन देंगे, कंट्रोल को नहीं देंगे, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट करेंगे। ये बेसिक चीजें हैं। नॉन एक्सपेरिमेंटल, जहां आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, जो एग्जिस्टिंग है उसी को लेना है। तो अगर आप इनके जो वर्ड लिखे हुए हैं उनको भी समझ जाएं तो आप लिख सकते हैं 3-4 लाइन। लॉन्गिट्यूडिनल, पता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, साल 2 साल 4 साल की स्टडी है, नंबर ऑफ टाइम आप डाटा लेते हैं तो लॉन्गिट्यूडिनल हो जाता है। क्रॉस सेक्शनल है तो मतलब है कि एक ही बार एक ही टाइम पे डाटा लिया और काम खत्म। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको, अगर आप इनको ध्यान से एक बार पढ़ लें तो ये दिमाग में बैठ जाएंगी। कोई मुश्किल नहीं है, ऐसी मुश्किल नहीं है, इसको इतना टफ मत समझिए। खाली थोड़ा बैठ के बाबा का नाम लेना, बोलना बाबा आओ समझाओ मुझे, और आप देखना सारा याद हो जाएगा और आप सब बहुत अच्छा करेंगे। आप हमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता देंगे ना, सारा हेलो। नहीं राइट? कुछ हाँ जी इम्पोर्टेंट बहन जी। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता देंगे ना, इम्पोर्टेंट टॉपिक। बहन जी, अगर मैंने पेपर सेट करना होता तो मैं जरूर बता देता। पेपर पता नहीं कौन सेट करेगा, मुझे नहीं 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 पता। सर, एक्चुअली कितना क्या मतलब एक एक क्वेश्चन कितने मार्क्स होता है, ऐसे टाइप नहीं होते क्या क्वेश्चन उसमें? नहीं, जो पहले सैंपल थे वो थे, हाँ। कुछ क्वेश्चन आएंगे आपको जो अपना यस फिलिंग, यस नो टाइप, मल्टीपल चॉइस टाइप होंगे। अच्छा। कुछ एक, फिर 2-3 3-4 क्वेश्चन आएंगे जिनमें खाली 3-4 लाइन का आंसर देना है। फिर एक या दो आ जाएगा, थोड़ा वो सोचने वाला होता है, जिसमें आपको 70-80 वर्ड यानी 1 पेज 2 पेज का जवाब देना है। Sir, will you please resend the पहले presentation, sir? मैंने एमबीए किया था तो इस तरह के सवाल थे। अब क्या सिस्टम है आपके एमएससी में, ये मुझे भी नहीं मालूम। जनरली जो आपके चैप्टर्स हैं उनके पीछे जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं, आप उन पर ध्यान दीजिए, उसी में से 99% पेपर उसी में से आएगा। उसमें दो टाइप्स पीछे के क्वेश्चंस अगर कैटेगरीज समझ हैं, लिए तो काफी कुछ हो जाएगा। शॉर्ट वो क्वेश्चंस और बहुत आसानी से, आराम से। आप बहन जी हाँ। डिस्टिंक्शन लेंगे, डिस्टिंक्शन में करेंगे। थैंक यू Sir, वेरी will थैंक you, यू सर। sir, will you please resend the presentation, sir? I have already sent it to 2 sisters. आई सेंड इट इन द ग्रुप। हाँ पोस्ट ओके किया है, ओके हमने भी ओके पोस्ट किया है। 3 यूनिट्स के आए थे, पोस्ट कर रहे हैं। हाँ 3 अभी यूनिट्स पूरे अच्छा अच्छा पोस्ट किए। अभी यही आ- ग्रुप में ओके अवेलेबल है? हाँ इस चैप्टर ग्रुप में है, इस ग्रुप में 3, अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे डाला हुआ है। बुक ओके 1 के, थैंक यू बुक बहन जी बुक बुक 1 के 1 के जितने दोनों भी, यूनिट्स है। हाँ। बहन जी हेलो, हाँ। हाँ बहन जी बुक 1 के जितने भी प्रेजेंटेशन है, चैप्टर 1 2 3 मैंने भेज दिए हैं। बुक यस 2 यस जो हाँ। मैं कल शुरू करूंगा, वो जब मैं 17 या 18 को खत्म करूंगा तो 18 को तो वो भी आपको दे दूंगा मैं। ओके ओके ठीक है। तब आ जाएंगी आपके पास, आप जरूर पढ़िए, और पढ़ने से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। मैं भी यही पढ़ रहा हूँ आपके सामने, कोई मुश्किल नहीं है। आप किताब को हाथ मत लगाइए, इसको देख लीजिए मेरी प्रेजेंटेशन, यू विल गेट 100 और 100। ओके 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 थैंक यू सर। भाई ठीक है, जी Thank you, sir. Thank you. अब हम थोड़ा शांति। टाइम लगा लीजिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं रोज सुबह पिछले 1-1.5 महीने से सुबह 5 बजे उठ के बैठ जाता हूँ पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, नोट्स बनाता हूँ। तो आप भी थोड़ा मेहनत कर लीजिए ना। ओके हाँ जी हाँ जी आ सर। जाएगा, थैंक यू बिल्कुल आ सर। जाएगा, कोई मुश्किल की बात नहीं है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति।